हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 to 25 इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। 26 to 50 तक ही देखेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसे फास्ट लूँगा, हालांकि मुझे फास्ट पढ़ाना नहीं आता है, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको फास्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है हमें। इसे हमें इसमें हमें एक टर्म ऐड करना है जिससे कि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर है, तो इसमें प्लस 2a भी अगर हम कर देते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 9x, यहाँ a है 9x और b जो है वो है 13/y। अगर इसमें इंटू 2 कर देते हैं हम लोग तो 2 9 18 इंटू 13 अगर हम करते हैं तो ये आता है 234x/y आता है। तो अगर हम इसमें ये वाला ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। साथ में इसमें यहाँ पे हमें दिया है चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो अगर हम इसमें माइनस 234x/y अगर ऐड कर देंगे तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 9x माइनस 13/y का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका फोर्थ नंबर भी एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसके आंसर हैं, टू करेक्ट आंसर हैं, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, चूज द रॉन्ग पेयर ऑफ यूनिट कन्वर्जन। इसमें भी दो आंसर हमें है ना, दो करेक्ट अल्टरनेटिव हमें बताना है। तो इसमें देखिए पहला जो है 0.75 किलोमीटर, इसका है ना, जो ये इनकरेक्ट है ये वाला, है ना। एक्चुअली यहाँ पे 7500 डेसीमीटर होता है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो पहला वाला आता है इसका इनकरेक्ट, क्योंकि हमें रॉन्ग पेयर बताना है, ठीक है ना। और ये दूसरा जो है ये करेक्ट है, 2 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 2000 डेसीमीटर होता है। तीसरा जो है 9 डेसीमीटर इज इक्वल टू 900 मिलीमीटर होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 इसके इनकरेक्ट पेयर्स हैं, रॉन्ग पेयर्स हैं, और यही इसके करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। हमें देखिए रॉन्ग पेयर बताना है, करेक्ट जो पेयर है वो नहीं बताना। ये दोनों करेक्ट है। 2 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 2000 डेसीमीटर होता है, 500 डेकामीटर इज इक्वल टू 50 हेक्टोमीटर होता है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन है ये आपको आ जाना चाहिए, ये बहुत बहुत ही सिंपल सा है, होता है, ठीक है ना। जैसे अभी एक सिंपल एक आपको बता देता हूँ, ये वाला कि ये जो 500 डेकामीटर इज इक्वल टू 50 हेक्टोमीटर कैसे होता है। 500 डेका मतलब होता है 10, तो 500 डेकामीटर मतलब होता है 5000 मीटर, ठीक है ना। और हेक्टोमीटर मतलब इसमें और 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 50 हेक्टोमीटर बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट है और ये रॉन्ग पेयर है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 28। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये लाइंस के बारे में है, ठीक है ना। तो इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वाला, ठीक है, बाकी सभी करेक्ट है। तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये तीनों करेक्ट है, ये थर्ड नंबर का इनकरेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए बहुत ही सिंपल है ये भी। यहाँ पे करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो इसका 7 का अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 21x माइनस 42 इज इक्वल टू, ये देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स, 2x इंटू 12x, 12 मतलब हो जाएगा 24x, और ये -6 इंटू 12, तो -12×6=72, माइनस का 72 आ जाएगा। अब देखिए ये जो वेरिएबल है इसको हम एक साइड में ले लेंगे तो ये 24x माइनस 21x इज इक्वल टू, अब जो ये माइनस का है 72 इधर आ जाएगा 72 माइनस 42, मतलब ये देखिए 24 माइनस 21 मतलब हो जाएगा ये 3x और इज इक्वल टू हो जाएगा 30। देयरफॉर x इज इक्वल टू आता है 10। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 30 में देखिए इसको क्या करना है हमें, यहाँ पे दो आंसर बताना है हमें। तो यहाँ पे देखो ये 16 स्क्वायर जो है ना, 16 स्क्वायर, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो 16 स्क्वायर है ना, ये हो जाता है 4 का पावर 4 हो जाता है, इंटू 6 रेज़ टू पावर 2 इंटू 36 की पावर 1/2 है, इसका मतलब होता है 6 ओनली, हाँ। और नीचे देखिए 4 रेज़ टू पावर 4 है, और इंटू, अब यहाँ पे जो दिया है ये क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट ऑफ 6 रेज़ टू पावर 12। तो ये कैसा आता है देखो, इसको हम ये क्यूब रूट ऑफ 6 रेज़ टू पावर 12 ऐसा दिया हुआ है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 6 रेज़ टू पावर 12/3,
मतलब ये 3 से 12 जो है 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है 6⁴ तो यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और नीचे अभी देखिए ऊपर जो है 6⁻³ है और नीचे 6⁴ है, मतलब ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो इसका एक आंसर आता है 1/6, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 6⁻⁻1, तो ये 4th नंबर का भी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। द रेक्टेंगल इज कट ऑन इट्स डायगोनल। तो देखिए एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए एक ऐसा रेक्टेंगल दिया हुआ है कह रहे हैं, ठीक है, एक, और उसका जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 10 सेंटीमीटर, और इसे क्या कहा गया है कि इसको ना डायगोनली यहाँ से ऐसे कट करना है। कट करने से यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो आपको मालूम है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसका लेंथ निकाल लेंगे। तो ये किसका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर देखो 24 × 24 576 है ना, 576 प्लस 100 मतलब ये आ गया 676। तो 676 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, 26 होता है, ठीक है। तो इसका पैरीमीटर, जो 2 ट्राइंगल बने उसमें से किसी भी एक पैरीमीटर का है ना, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ वन ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म। तो इसका पैरीमीटर कितना आ जाएगा, 26 प्लस 24 प्लस 10 मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 50 प्लस 10 60 सेंटीमीटर, इसका आंसर आता है 60 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। इन द एडजेसेंट फिगर, ठीक है ना, ये जो लाइन है RL PM और ON, ये तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और हमें यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा RLM, ठीक है। RLM जो है ये वाला एंगल है, ये हमें 129 दिया हुआ है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल MNT, ये वाला एंगल जो दिया है वो 43 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, फाइंड मेजरमेंट ऑफ LM और N, ये वाला एंगल पूरा हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए ये एंगल अगर 129 है तो यहाँ ये वाला एंगल जो है ना ये भी 129 होगा, ये है ना अल्टरनेटिव एंगल है तो ये 129 होगा, ठीक है। अब ये आपको ये मालूम है ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 होता है, तो 180 में से 129 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 51 आ जाएगा। अच्छा ये भी जो है ये 43 है तो ये भी 43 होगा, ठीक है। कौन सा 43 होगा, थोड़ा सा रेड से बताता हूँ। ये देखिए ये वाला एंगल जो है ना ये भी 43 होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये है 43 और ये है 51, तो 43 एंड 51 कितना हो जाता है ना 94। तो इसका आंसर क्या जा रहा है अपना 94, ये वाला आंसर आएगा इसका, ठीक है। बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए सागर एंड कांचन हैड सम अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो इसका मतलब है कि सागर और देखो सागर का हम ले लेते हैं S सपोज, ठीक है, और कांचन का K ले लेते हैं। तो इनके पास में जो कुछ अमाउंट थी वो उसका जो रेशियो था वो 3/5 था। तो 3/5 मतलब 3x/5 है ना, 3 का कोई मल्टीपल और 5 का कोई मल्टीपल ही होगा, तभी तो उसका रेशियो 3:5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, सागर गेट्स ₹30 मोर, ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे जगह मिले, ठीक है। तो यहाँ पे सागर को जो है एक्स्ट्रा ₹30 मिल गए, ठीक है। और जो कांचन है स्पेंड्स ₹25, उन्होंने ₹25 खर्च कर दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो रेशियो है वो बन गया 6:7, ठीक है। पहले जो था 3/5 था, लेकिन ₹30 सागर को मिले हैं एक्स्ट्रा, उसमें ऐड हुए हैं, और जो कांचन के हैं वो उसमें से ₹25 स्पेंड हो गए, खर्च हो गए। तो उनका जो रेशियो अभी 6/7 हो गया। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21x प्लस 210 इज इक्वल टू 5 6 30x माइनस 150, ठीक है। अब इससे में देखो ये इसको हम वेरिएबल एक साइड में ले लेंगे तो ये 30x माइनस 21x इज इक्वल टू, ये देखो ये माइनस का है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 210 प्लस 150, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, और ये हो जाएगा 360, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 360, तो देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो इसका मतलब क्या है, इन द बिगिनिंग हाउ मच टोटल अमाउंट बोथ ऑफ देम हैव। तो देखिए सागर के पास में 3x थे और कांचन के पास में 5x थे। तो अभी देखो सागर के पास में कितने हो जाएंगे, 3x मतलब 3 × 40 मतलब ₹120 हो जाएंगे,
ठीक है। और कांचन के पास में कितने हो जाएंगे, 5 × 40 मतलब ये 200 रुपये है ना। तो दोनों को मिला के 120 और 200 मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल 320 रुपये हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, ₹320। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 14 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे दी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 × 14 कर देंगे। ठीक है, तो 14 × 14 196 होता है, और उससे अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, है ना, 196 डिवाइडेड बाय 4 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 4 4 ज़ार 16 है ना, 4 9 ज़ार 36 मतलब 49, और ये √3 है ना, तो ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है, एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है ना, उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर है, और उसकी जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है। मतलब उसका जो वॉल्यूम है, पूरा वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, πr²h। तो पाई सीधे सीधे मैं इसका यहाँ पे पाई की जगह 22/7 लिख लेता हूँ। r मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, 7 × 7 इंटू h मतलब 10, एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 70 × 22 मतलब होता है 1540। ये आ जाएगा वॉल्यूम किसका, ये ब्लॉक का, जो मेटेलिक सिलिंड्रिकल ब्लॉक है ना, उसका वॉल्यूम आ गया है ना। ये आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब उसके बाद में हमें क्या बोला है कि इस ब्लॉक को पूरा मेल्ट करके डिस्क बनाइए, छोटी छोटी डिस्क, यानी जैसा कॉइन टाइप का, नहीं क्या, तो कॉइन उसका जो है वो जो वॉल्यूम है, एक कॉइन का वॉल्यूम कितना होगा, देखो यहाँ पे, या एक डिस्क का जो वॉल्यूम है वो जाएगा 22/7 इंटू πr²h। हाँ, तो यहाँ पे पाई का मतलब 22/7, आर मतलब यहाँ पे 3.5 दिया हुआ है, 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा, और इंटू एच जो है वो 0.2 दिया है। ठीक है, तो ये देखिए 7 से एक जो 3.5 है, एक 0.5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 11 इंटू ये देखो 35 दूनी 70 है ना, 35 दूनी 70 होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन दोनों का देखो 35 दूनी 70, और एक और दो मतलब 0.7 आ जाएगा यहाँ पे, 0.7 मतलब ये कितना होता है, 11 इंटू 0.7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7.7 क्यूबिक मीटर ये आ जाएगा आपका एक जो डिस्क बना रहे हैं उसका। अब देखिए इतने वॉल्यूम में इस वॉल्यूम के कितने बन सकते हैं, तो 7, ये जो है ना 1540 डिवाइडेड बाय 7.7 कर दीजिए, तो इसको 7.7 ना करके 77 कर देंगे, और ऊपर एक जीरो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये देखो 7 टाइम 11 से कट होता है, तो 11 × 1 = 11, 11 4 ज़ार, और ये 2 ज़ीरो, फिर 7 से ये 200 टाइम्स कट हो जाता है, तो इसका मतलब कितना है, 200 कॉइन्स बनेंगे, या 200 डिस्क बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच पॉलिनोमियल शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस वाला पॉलिनोमियल। तो क्या करना है, देखिए इसमें हमें कौन सा पॉलिनोमियल ऐड करना है कि जिससे हमें ये मिल जाए। तो या फिर हम इसको दूसरी तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि इसमें से अगर हम ये वाला पॉलिनोमियल माइनस कर देंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से मतलब ये जो है 4x³ माइनस 12x² माइनस x माइनस 3, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाला 4x³। अब देखिए जब भी माइनस करते हैं तो यहाँ के साइन पूरे चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 5x², और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस 8x, और ये माइनस का है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ जाएगा माइनस का 7x², और ये हो जाएगा माइनस 9x, और ये हो जाएगा +7। इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून फिल्ड विथ एयर इन इज 21 सेंटीमीटर। तो
स्फेरिकल बलून है, बलून स्फीयर के साइज में, मतलब स्फीयर का हमें वॉल्यूम ही निकालना है, उसके अंदर जो हवा भरी हुई है ना। तो हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर एयर कैन बी फिल्ड इन द बलून। तो स्फीयर का अगर हमें फार्मूला याद है तो हम इसे अच्छे से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4/3 और पाई का मतलब हम लोग 22/7 ले लेंगे, और आर यहाँ पे दिया है 21, तो 3 टाइम्स हम यहाँ पे इंटू 21 कर लेंगे। देखिए 3 7 से 21 होता है, ये कैंसिल, एक 21 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इनको ऊपर जितना भी दिया है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसका आंसर आता है, देखिए 38808 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इन द एडजेसेंट फिगर द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें ये जो डायमीटर मतलब एल जो है ये दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में लेंथ ऑफ एल एम ये दी हुई है 28 मीटर। तो हमें क्या करना है, ये पूरे फिगर का पैरीमीटर निकालना है। मतलब अभी तो फिलहाल हमें ये वाला एल एम दिया हुआ है, तो हमें एम एन भी निकालना है, और उसके बाद में ये वाला जो पैरीमीटर है हाफ सर्कल का वो भी निकालना है। तो ये तो निकालना इजी हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये कितना आ जाएगा 35 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर। तो 35 स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 35 का स्क्वायर होता है 1225 माइनस 784 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 441। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इज इक्वल टू जो एम एन है वो आ जाता है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो है एल एन जो पैरीमीटर दिख रहा है, ये वाला जो पैरीमीटर है ना, ये वाला, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर होता है, ठीक है ना। तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 35 है तो आर हो जाएगा 17.5। इसको कैंसिल करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 7 2 जार और ये 7 5 जार, ठीक है। 2.5 इंटू 22 करेंगे तो ये होता है 55। तो देखिए अभी कितना हो जाएगा, ये हो गया 55, ठीक है, और ये 28 और ये 21। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, देखो है ना, ये हो जाएगा 49 प्लस 55, मतलब ये हो जाएगा 4 और है ना 14, 4 प्लस 5 9 प्लस 104 सेंटीमीटर जो है इसका पैरीमीटर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इन द एडजेसेंट फिगर डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल पी क्यू, सेमी सर्कल एल पी क्यू इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ये 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद में पी एस है ना, ये 42 सेंटीमीटर है, ये है 42 सेंटीमीटर, और ये पी एस जो है ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पी एस इज इक्वल टू ओ टी, मतलब ये भी 40 सेंटीमीटर होगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू आर मतलब ये भी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, ये पूरे फिगर का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये जो रेक्टेंगल है उसका फिगर एरिया निकालना पड़ेगा, ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं इनका भी एरिया निकालना पड़ेगा, और जो सेमी सर्कल है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो पूरी फिगर का हमें एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसका एरिया तो बहुत सिंपल है, पी क्यू आर एस का, पी क्यू आर एस का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, तो 42 इंटू 14। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये कितना आता है 42 इंटू 14, 42 करना है, 42 इंटू 14, 588 एरिया आता है इसका, 588 है ना, 588 ये जो दिख रहा है ये आ गया 588 है ना स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में ये जो ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ देखो, अगर ये 42 है तो ये भी पूरा 42 होगा, ठीक है ना। ये जो है ना ये भी 42 होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 21, ठीक है। तो ये अगर 21 है तो ये 21 और ये 14, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, देखो कोई भी एक ट्राइंगल का ले लेते हैं, तो ओ टी आर जो है इसका एरिया आ जाएगा आपका हाफ ए इंटू बी, मतलब 14 इंटू 21, तो ये 2 7 जार 14 हो जाएगा, 21 7 जार 147। तो इसका 147 आता है, इसका भी 147 आता है, ठीक है। अब बचा क्या है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर
स्क्वायर, ये सर्कल का होता है, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेम ही है, मतलब हाफ कर देंगे हम उसका, इसका हाफ हो जाएगा। तो पाई मतलब यहाँ पे कितना है 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे देखिए, अब ये आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 है ना, 21 इंटू 21 और ये डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 टाइम कट हो जाएगा, ये 11, तो 11 इंटू 33, 33 इंटू 21, 33 इंटू 21, ये हो जाएगा 693, 693। तो अगर हम 693 और 588 और 147 और 147 इन सबको अगर ऐड कर दें तो ये आता है 1575, ये वाला आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, 1575 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या दिया है, एक टैंक दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर टैंक है, उसका हाइट ब्रेड्थ और लेंथ दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाता है 5 3 15 इंटू 2 30 मीटर क्यूब आता है। 30 मीटर क्यूब मतलब जो होता है 30 मीटर क्यूब, ये टैंक का पूरा वॉल्यूम है, मतलब ये लीटर में अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 लीटर। ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी टोटल 30,000 लीटर है, लेकिन अभी उसमें सिर्फ 3/4 पानी भरा हुआ है, तो इसका 3/4 मतलब कितना हो जाएगा, इसका 3/4 हो जाएगा, देखो इंटू 3 है ना, 30,000 जो है उसका हम 3/4 निकाल लेंगे अगर, तो ये देखो 4 7 28 4 5 20, तो ये 22,500 लीटर अभी उसमें टोटल पानी है। अगर हमें इसे फुल करना है, इस टैंक को अगर फुल करना है, तो एक बकेट है 15 लीटर का, तो फुल करने के लिए अभी हम इसमें कितना पानी डालना पड़ेगा, 7,500 लीटर इसमें पानी डालना पड़ेगा, तो ये टोटल 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7,500 लीटर पानी डालने के लिए हमारे पास है 15 लीटर का बकेट, तो 15 लीटर से हम कितना डालेंगे, तो ये हो जाएगा 500 बकेट्स आएगा इसका, क्योंकि 500 इंटू 15 करेंगे तो 7,500 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही ईजी है, ये देखो इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये देखो 3 5 15 का 5 3 105 आता है, फिर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 180, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 250, सबको ऐड कर देंगे, देखिए कितना आता है 5 और ये हो जाता है 8 + 5 13 का 3 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 2 + 4 6 7 और 2 9 935 डिवाइडेड बाय कितने टोटल प्लेयर्स हैं 22, तो डिवाइडेड बाय 22 कर देंगे, तो इसका आंसर आता है देखिए 42.5 kg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, लास्ट ईयर का जो पेपर था ना उसमें से पूरा रिपीट हुआ है, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो इसलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट थे हमारे जो लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। इसमें देखिए यहाँ पे सिर्फ उसमें क्या दिया था कि ये 112, इसमें पैरीमीटर दिया है ना, पैरीमीटर मतलब ये यहाँ से पूरा चारों साइड मिला के, मतलब एक साइड कितनी होगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 2 8 और 4 8 32, तो 28 सेंटीमीटर का एक साइड है इसका, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, कहाँ से आया, इससे आया, पैरीमीटर दिया हुआ है तो एक साइड कितने का हो जाएगा 28 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये जो है ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है बोल रहे हैं, तो ये देखिए ये 28 सेंटीमीटर है और ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब बी है ना, बी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 14 होगा और ये भी 14 होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो है ये जो डायगोनल दिख रहा है इसका हमारा आंसर आता है 14/√2। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला जो स्क्वायर है उसका कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 14 है ना, 14√2, इसका जो एरिया है अंदर वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना आ जाएगा 14√2 इंटू 14√2। ठीक है, मतलब 14 14 सा 196 इंटू 2। ठीक है, ये इसका आ जाएगा एरिया अंदर वाले का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो बाहर वाला जो स्क्वायर है उसका हमें पूरा एरिया निकालना है और उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, तो 196 इंटू 2 कितना होता है, 2 6 12 और 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 2 9 18 प्लस 1 9, फिर 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 2 1 2 392 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब जो बाहर वाला जो स्क्वायर है उसका कितना आएगा, उसका एरिया कितना आएगा, साइड इंटू साइड, है ना। तो 28 इंटू 28, इसकी एक साइड है ना, 28 इंटू 28 मतलब ये कितना आ जाता है, 28 इंटू 28 करते हैं अगर हम, तो 28 इंटू 28 784, ठीक है। 784 में से हम लोग 392 माइनस कर देंगे, 392 माइनस कर देंगे तो कितना आता है देखो 2, और ये 9 ही आएगा, और ये 6 में से 3 जाएंगे 392 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में तो कुछ करना ही नहीं है, ये बहुत ही मतलब ओरल क्वेश्चन टाइप का है। एक्स रेस टू पावर 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 4 मतलब एक्स रेस टू पावर 7 हो जाएगा, इसकी डिग्री 7 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 के लिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 डायरेक्ट मैं आपको सीधे सीधे एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 7 हु पार्टिसिपेटेड इन द बुक प्रोसेशन टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। तो देखो इसमें 7th स्टैंडर्ड में कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ से एक जो बॉक्स है इसकी वैल्यू 5 है, तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो 5 5 आर 25, तो ये कितनी है, 7th की जो गर्ल्स हैं वो 25 है, ठीक है। और जो 9th की, ये देखिए 9th की सिर्फ देखिए 5 और 5 सिर्फ 10, तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 25 और 5 2 10, तो 5/2 आता है, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है 5:2, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में जो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन बुक प्रोसेशंस, तो इसमें देखो जितनी भी गर्ल्स हैं इनको ऐड कर लो। देखो ये पहले इसमें तो अभी हम लोगों का आ गया, यहाँ पे 25 है, ठीक है। यहाँ पे कितनी देखिए 15 है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, ये यहाँ पे 10 है, और यहाँ भी 10 है, तो ये हो जाएगा 40 और 20, है ना, 10 + 10 20 मतलब 60, तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही ईजी है, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए यहाँ पे, 3 कैंडिडेट्स वेयर contesting an election. First candidate got 40% votes and second candidate got 36% vote. Third candidate got 8,640 vote. Find the total number of voters in the election. तो यहाँ पे सपोज हम लोग समझ लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो कितने थे, वोटर्स जो थे वो x थे, ठीक है। तो पहले जो कैंडिडेट है उसे x का 40% मिला है, मतलब 0.4x वोट मिले हैं। दूसरा जो कैंडिडेट है उसे 0.36x वोट मिले हैं, और तीसरा जो है उसे 8640 मिले हैं, और ये सबको मिला के है x। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ये हो जाएगा 0.76x प्लस 8640, अरे यार 8640 इज इक्वल टू x। अब ये x को एक तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 0.76 अगर करते हैं तो ये हो जाता है 0.24x इज इक्वल टू 8640। देयरफॉर x इज इक्वल टू आता है, ये इसको डिवाइड कर देंगे 8640 को 0.24 से, तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ पे देखो 20% डिक्रीज किया है प्राइस, और आर्टिकल उससे जो सेल है वो इंक्रीज हो गया 25% से। तो ये बहुत ही ईजी है। देखो पहले सपोज 100 था तो 100 प्रोडक्ट सेल होते थे, अभी जो है ना डिक्रीज हो गया, मतलब 20% डिक्रीज हो गया, मतलब देखो 100 × 100 मतलब 10,000 हो गया, ठीक है ना, 10,000 रुपीज़ आते थे, अभी 20% डिक्रीज हो गया मतलब 80 रुपीज़ हो गया प्राइस। और अभी सेल कितना हो रहा है, 25% बढ़ गया है तो 125 हो गया। अगर इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये भी 10,000 आता है, मतलब इसका मतलब क्या है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो नो चेंज इन द इनकम, इसका आंसर आता है ऑप्शन 4, नो चेंज इन द इनकम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 48। यहाँ पे देखिए एक रोम्बस दिया हुआ है, तो इसमें द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR एंड QS इज 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो रोम्बस का आपको प्रॉपर्टीज मालूम होगा, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये PR अगर कितना दिया है हमें 16, तो ये हो जाएगा 8, और ये SQ है ना, QS जो है हमें 30 सेंटीमीटर दिया है तो ये हो जाएगा 15। तो इससे हम लोग ये वाला साइड निकाल सकते हैं PS, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 8 का स्क्वायर कर देंगे ये 225,
है ना। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 289, मतलब ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, सिर्फ उसी का पैरीमीटर निकालना है। तो ये हो गया 17 और ये भी हो जाएगा 17, 17 प्लस 17 कितना हो जाएगा 34, और प्लस ये वाला कितना है, ये है हमारा 16 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 49 नंबर देखिए, सुनील परचेस अ मशीन 3 years बिफोर फॉर रुपीज़ 10 लाख। तो इसको क्या करते हैं, जो 10 लाख है ना, इंटू, देखो ये जो डिक्रीज हो रहा है, द वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। तो 3 साल के लिए ना, तो 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 कर देंगे इसमें, और इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, इसका आंसर आ जाता है 7,29,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉलिनोमियल इज फॉल्स। तो इसका जो सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कैन बी डिसाइडेड, तो ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी सारे तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से अभी 50 क्वेश्चन ही करेंगे आज के अभी के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 51 to 75 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी आप 50 क्वेश्चन आपके जो आपने जो आंसर्स किए हैं उससे आप मैच करके देख लीजिए। ठीक है, कल सुबह मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, हाँ, 51 to 75 का। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।